Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर आए क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का 7th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम 6 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स की डेफिनेशन, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, साथ ही साथ मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की बात की है। और तो और हमने मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है इंडिया में। तो हमने मिनरल के पिछले वीडियो लेक्चर हमने मिनरल के यूज और मिनरल के कंजर्वेशन की भी बात की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर रिसोर्सेज की। जी हाँ, आज का वीडियो में हम पावर रिसोर्सेज की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को नॉलेज गेन कर पाए। ये पूरा वीडियो जो है, पूरा चैप्टर आपके साइंस के चैप्टर से पूरी तरह रिलेटेड है। तो आप इस चैप्टर को समझ कर, इन वीडियोस को देखकर आप क्या कर सकते हैं, अपने साइंस के चैप्टर की भी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं पावर रिसोर्सेज की। जी हाँ, हम बात करेंगे पावर रिसोर्स यानी कि ऊर्जा के स्रोत, मतलब जहां से भी हम पावर जनरेट करते हैं। पावर जनरेट करना मतलब खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। कपड़ा प्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पावर रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, पावर रिसोर्सेज बोलते हैं ना, क्योंकि पावर के दम पर ही चलेगा ना सब। लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है तो चलेगा घर, नहीं चलने वाला। घर के अंदर जो भी चीजें वो चलने नहीं वाले हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगी। तो हम क्या बात करने वाले इस चैप्टर में कि जो भी इस वीडियो लेक्चर में कि जो भी पावर रिसोर्सेज हैं, यानी कि जिनसे भी हम पावर जनरेट करते हैं, वो कौन से रिसोर्स हैं। जैसे कोयला जलाकर हमें पावर मिलती है ना, हाथ सेक लेते हैं, अंगीठी जलाते हैं। कोयले से ट्रेनें भी चलती थी, आप जानते हैं। कोयले से फैक्ट्रीज भी चलती हैं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। जैसे हम बात करें पेट्रोल डीजल, वो भी तो एनर्जी का सोर्स है, वो भी तो पावर रिसोर्स है। पेट्रोल डीजल गाड़ी में डालते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। मशीन में डालते हैं, मशीन चलती है। जनरेटर में डालते हैं, जनरेटर चलता है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि पावर रिसोर्सेज के सब सोर्स हैं। तो पावर रिसोर्सेज के टाइप क्या है, पावर रिसोर्सेज होते क्या हैं, सब इनकी बात हम करने वाले हैं। जो सबसे पहले हम पावर रिसोर्सेज की अगर डेफिनेशन की बात करें, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि अगर हम पावर रिसोर्सेज की बात करें तो हम क्या कहेंगे, पावर रिसोर्स मतलब द सोर्सेज और द रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू आवर डेली एक्टिविटी और टू डू आवर वर्क। जी हाँ, वो रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी करने के लिए पावर ड्रॉ होती है ना, पावर मिलती है, उसे जो भी वर्क हम करते हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें जिन रिसोर्सेज से मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पावर रिसोर्सेज। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि क्या होगी पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन, तो एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज टू डू आवर डेली एक्टिविटीज आर नोन एज पावर रिसोर्सेज। सीधे सीधे डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन कहेंगे आप, ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या होगा डेफिनेशन कि द रिसोर्सेज फ्रॉम विच वी ड्रॉ एनर्जी और वी ऑब्टेन एनर्जी टू डू आवर डे टू डे एक्टिविटी और टू डू आवर डेली एक्टिविटी। जी हाँ, वो रिसोर्सेज जिनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, क्या करने के लिए, अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए, रोजमर्रा की दिनचर्या के काम करने के लिए, टू डू आवर डेली एक्टिविटीज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, पावर रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ तो डेफिनेशन क्लियर है, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज क्या अलग अलग टाइप के होते हैं क्या, उसकी बात हमें करनी है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, पावर रिसोर्सेज के टाइप होते हैं। एक टाइप ऐसा है जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन है। एक टाइप ऐसा रिसोर्स है जिसको सब लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, कॉमन नहीं है, कुछ ही लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अलग टाइप दिया गया है। तो इसी तरह से रिसोर्सेज के 2 टाइप बनाए गए। जी हाँ, पावर रिसोर्सेज के 2 टाइप होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम टेबल की मदद से समझते हैं कि कौन से 2 टाइप होते हैं। पावर रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला जो है उसे कहा जाता है कन्वेंशनल। क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज, ठीक। और दूसरा जो है वो है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का उल्टा ही होगा, आपको समझ में आ रहा होगा स्पेलिंग से ही, नॉन कन्वेंशनल। जी हाँ, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक। तो कन्वेंशनल का मतलब आप समझ लीजिए, पहले तो होता है पारंपरिक। पारंपरिक, परंपरा मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। पारंपरिक का मतलब होता है जिसको सभी लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना। परंपरा किसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि छोटे लोग बड़े के पैर छूते हैं। तो कब से चला आ रहा है, सिर्फ हम छूते नहीं, हमारे पेरेंट्स अपने बड़ों के पैर छूते थे, उनके पेरेंट्स उनके बड़ों के पैर छूते थे, बहुत सालों से चला ये परंपरा है और मैक्सिमम लोग यही करते हैं ना हमारे देश में। तो वो क्या है, परंपरा हो गई। तो वैसे ही कन्वेंशनल सोर्सेज रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, वो टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। ध्यान से सुनिए, द टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज और पावर सोर्सेज विच आर यूज्ड, विच आर वेरी कॉमन एंड यूज्ड बाय
सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, आर यूजिंग बाय वेरी सिंस लॉन्ग टाइम, है ना, वो पावर रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल बहुत कॉमन किया जाता है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। जी हाँ, वो पावर रिसोर्सेज जिसका यूज बहुत कॉमन है, हर घर में लगभग उसका इस्तेमाल होता ही है, सभी लोग करते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आजकल से नहीं शुरू हुआ है, बहुत पहले से कई सालों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चलता आ रहा है, समझ लीजिए इसका इस्तेमाल। तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक, क्या कहेंगे उसे, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम हिंदी में पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, यानी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऐसा इसे कहा जाता है, फिर पावर भी बोल सकते हैं एनर्जी के लिए। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, वो पारंपरिक था तो ये क्या होगा, गैर पारंपरिक। क्या होगा ये, गैर पारंपरिक होगा, गैर पारंपरिक यानी इसकी कोई परंपरा नहीं है, इसको सब लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्न तरीके से शादियां हो रही हैं, है ना, तो क्या ये पहले से होता आ रहा था, नहीं, अभी हो रहा है ना, पहले तो अलग तरीके से शादी हुई थी, अब अलग तरीके से होती है। या फिर आजकल की पढ़ाई की बात करते हैं, अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो क्या ये कॉमन था पहले से, जी नहीं, पहले थोड़ी ना ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, फिर विद्यालय स्कूल आ गए, फिर अब देख रहे हैं आप लाइव ऐसा यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये अभी जो है पढ़ाई हो रही है वो कॉमन नहीं है ना, इसको सब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक हो गया। ऐसा पावर सोर्स जिसका इस्तेमाल ज्यादा लोग नहीं करते हैं ना, वेरी फ्यू लोग करते हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्स, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, पावर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जिसको ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत पहले से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, यही कॉमन है सबसे। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का मतलब क्या, वो रिसोर्स जिसको ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो बहुत पहले से चला नहीं आ रहा है, इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, कोल हो गया, कोयला, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, इसका इस्तेमाल बहुत पहले से शुरू से चला आ रहा है ना, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, तो ये क्या है, कॉमन है, हर घर में आपको ये चीजें दिख जाएंगी। बट नॉन कन्वेंशनल कौन सा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, और इस तरह के जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, है ना। विंड की बात करो, बहुत कॉमन बात कर रहा हूँ विंड की, विंड मतलब हवा से, सोलर से। हर घर में आपको सोलर पैनल मिलता है क्या, नहीं। हर घर पे विंड मिल है क्या, नहीं। जियोथर्मल यानी अर्थ की हीट से एनर्जी जनरेट करना, ये कहीं आपने देखा क्या, नॉर्मली आपके मोहल्ले में हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है ऐसा जियोथर्मल एनर्जी, ऐसा है क्या, जी नहीं। यानी कॉमन नहीं है, बहुत कम देखने हमने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, होता है इस्तेमाल, कम होता है। टीवी में देखा हमने, है ना, मूवीज में हमने देखा है, विंड मिल ऐसा पवन चक्की घूमते रहती है। किसी किसी घर में, गांव में कुछ लोगों के यहाँ पर होता है, सोलर पैनल लगे होते हैं, या फिर स्ट्रीट लाइट पे सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे जनरेट होता है। लेकिन सब कोई स्ट्रीट लाइट है, सबके घर में सोलर पैनल्स लगे हैं क्या, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है क्या, नहीं। खाना भी सोलर से बन रहा है क्या, नहीं, है ना। तो हम देख पाते हैं कि इस तरह का जो एनर्जी सोर्स है उसका इस्तेमाल सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, गैर पारंपरिक है, पहले से इस्तेमाल भी नहीं होता था, पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं ना, मशीन ही नहीं थी, तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये गैर पारंपरिक, नॉर्मल नहीं है, जबकि कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक यानी नॉर्मल है, जिसको ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, और पावर रिसोर्सेज के दो टाइप हैं, यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका क्लासिफिकेशन आपने क्लियरली पढ़ लिया होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज। जी हाँ, पावर रिसोर्सेज जो टाइप है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे, साथ साथ उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी हम बात करते हैं। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, बहुत लंबे समय से अधिकतर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, कोल एक्सेट्रा, है ना। फायरवुड जलाऊ लकड़ी, है ना। फॉसिल फ्यूल्स यानी जमीन के अंदर जो दबे होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, है ना, इन सब का इस्तेमाल जो होता है किसमें है, ऊपर कैटेगरी जो है जिसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले फायरवुड की। जी हाँ, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे फायरवुड को अलग पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल को अलग पढ़ेंगे, कोल को अलग पढ़ेंगे, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इसको हम अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फायरवुड की। तो अभी जानिए फायरवुड जला लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, तो जलाने वाली लकड़ी जो होती है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं कि ये अलग अलग कैसे लकड़ी, डिफरेंट टाइप की कैसे होती है। देखिए, जो लकड़ी जो सिर्फ सिंपल लकड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। पेड़ से हमें वुड मिलता है, ट्री से, ठीक, ये तो क्लियर आपको पता होगा, लकड़ी को वुड बोल दिया, ठीक है। फिर आता है वुड के दो टाइप होते हैं, एक वुड होता है जिसे बोलते हैं फायरवुड, क्या बोलते हैं उसे,
फायरवुड। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही लॉजिकल बात है जो आपको कोई समझाएगा नहीं, बट हम आपको यहाँ बता रहे हैं। और दूसरा होता है टिम्बर। क्या होता है? टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, यानी बिल्डिंग्स बनाने में जो काम आता है। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक पेड़ ऐसा है जो ऐसा आड़ा टेढ़ा पेड़ है, यानी पेड़ ऐसा आड़ा टेढ़ा, उसकी डंडी ऐसी आड़ी टेढ़ी गई है, तो क्या होगा? क्या इस आड़े तेरे डंडी से फर्नीचर बनाया जा सकता है? ऐसा बेड पलंग बनाया जा सकता है, सीधा सीधा बेंच बनाया जा सकता है कि नहीं? उसकी ऐसी डंडी तो आड़ी टेढ़ी है, तो वो किस काम आने वाली लकड़ी? उसका कुछ नहीं बन सकता, तो उसको क्या करते हैं? जलाने के काम लाते हैं ना। आप देखेंगे गांव में क्या होता है, लेडीज लोग या गांव के जो लोग होते हैं एरियाज में जंगल जाते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं, गट्ठा बनाते हैं, आड़ी टेढ़ी लकड़ी होती है, कभी कभी सीधी भी होती है, तो उस लकड़ी को लाके क्या करते हैं? वो जलाते हैं। पतली पतली लकड़ियाँ होती है, उसको जलाते हैं। तो ऐसी लकड़ी जो जलाने काम आती है, जिसका फर्नीचर नहीं बन सकता, जिसका कोई टेबल बेंच वगैरह ये सब चीजें नहीं बन सकती, बेड वेड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? फायरवुड, जो जलाने काम आएगी, यानी इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको जलाऊ लकड़ी। क्या बोलते हैं इसको? जलाऊ लकड़ी बोलते हैं। हम यहाँ हिंदी में आपके लिए लिख दे रहे हैं, जलाऊ लकड़ी बोलते हैं उसको, ठीक। और फिर आता है एक टिम्बर। टिम्बर मतलब ऐसा जिसमें सीधे सीधे ऐसे लकड़ी निकलेगी, यानी जिसमें आपने तना देखा होगा सीधा जाता है, आपने सागौन का पेड़ देखा, टीक का पेड़ ऐसा सीधा जाता है, तो उसको क्या करते हैं? उसके पीछे से काट के ऐसा पटिया बनाई जाती है। आपने देखा होगा बेंचेस बनते हैं, या फिर कहीं दरवाजा बनता है, कहीं भी काम आता है, यानी उसको बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है। इमारती इसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इमारती, यानी इमारत। इमारत यानी बिल्डिंग, तो इमारत बनाने में काम आता है इमारती लकड़ी। लकड़ी, इमारती लकड़ी, है ना? कंफ्यूज होते हैं, लड़की लकड़ी देखिएगा आप भी, ठीक। तो टिम्बर मतलब क्या? इमारती लकड़ी, और फायरवुड मतलब क्या? जलाऊ लकड़ी। तो आपको ध्यान रखना है, वुड जो है दो टाइप की होती है। एक फायरवुड, जो लकड़ी बिल्डिंग बनाने काम नहीं आ सकती है, जिसको हम जलाकर खाना बनाते हैं ना, जला के एनर्जी जनरेट करते हैं, जलाऊ लकड़ी, इसे इसको बोलते हैं क्या? फायरवुड। फिर दूसरा एक होता है टिम्बर, यानी वो लकड़ी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फर्नीचर बनाने में, है ना, अब बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टिम्बर बोलते हैं। तो यहाँ पर वुड के दो टाइप आपके सामने प्रेजेंट है। कौन से दो टाइप? एक फायरवुड और दूसरा टिम्बर। तो आपको ध्यान रखना, आगे से कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि फायरवुड क्या है, टिम्बर क्या है, लकड़ी के दो टाइप कैसे क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, वो आपको क्लियर होगा। तो इसी फायरवुड के डिसएडवांटेज के और एडवांटेज की हम बात करेंगे। फायरवुड क्या है, कैसे है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फायरवुड। जी हाँ, हम बात करेंगे फायरवुड के बारे में, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला टाइप है। तो देखिए फायरवुड क्या होता है। फायरवुड हिंदी में बता दिए पहले, जलाऊ लकड़ी जलाने वाली, और मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है इस टॉपिक पर, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो हम देखते हैं फायरवुड क्या काम आता है। तो आप देखते हैं कि अधिकतर विलेज एरिया में, यानी कि रूरल एरिया में अधिकतर लोग क्या करते हैं? लकड़ी से ही खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं। यानी रूरल एरियाज में आज भी इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग एनर्जी के लिए कौन से सोर्स का इस्तेमाल करते हैं? फायरवुड का, यानी जलाऊ लकड़ी का। जी हाँ, जलाऊ लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है, फायरवुड का ही इस्तेमाल किया जाता है हमारे इंडिया के विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में 50% से ज़्यादा एनर्जी ओपन करने के लिए। यानी गांव के आधे लोग कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें भी फायरवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक। इतना तो आप समझ लिए कि फायरवुड का इस्तेमाल होता है। इवन सिर्फ विलेज क्या, पूरा ऑल ओवर इंडिया के रूरल एरियाज की बात कर लेना, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले तो आधे तो लोग रूरल से लेके, तो आप टाउन्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल सोर्स का। जी हाँ, लकड़ी का इस्तेमाल होता है जलाने में। अक्सर आप देखेंगे हमारा फेस्टिवल आता है होली का, है ना, होली का फेस्टिवल आता है, उसमें होलिका दहन किया जाता है, तो उसमें भी लकड़ी जलाते हैं, फायरवुड, देखे ना, ठीक। तो इस तरह से एनर्जी के लिए फायरवुड का इस्तेमाल किया जाता है, और विलेज एरिया में बहुत कॉमन, रूरल एरिया में कॉमन है। यानी अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज, तो आप क्या जवाब देंगे? सीधा फायरवुड। जी हाँ, विलेजेस के रूरल एरियाज के 50% लोग एनर्जी ऑपरेट करने के लिए आज भी किसके ऊपर डिपेंड है? फायरवुड के ऊपर डिपेंड है, यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात तो आपको यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि फायरवुड का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तो होगा ना। लकड़ी जलाने से, नहीं जलाने से कुछ तो नुकसान है, फायदा है, तो उसकी हम बात करते हैं। जी हाँ, वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जी हाँ, हम बात करेंगे कि ये फायरवुड का एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज एंड नुकसान क्या है। फायदा नुकसान की चलिए हिसाब लगा लिया जाए, इधर इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा है नुकसान है। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है ना। ऐसा नहीं कि जैसे सिलेंडर के लिए हमें अगर गैस सिलेंडर भराना है तो 500-600 रुपए देने पड़ते हैं, पेट्रोल डीजल इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, सोलर एनर्जी चाहिए तो सोलर पैनल लगवाना पड़ता है, विंड एनर्जी चाहिए तो विंड मिल लगवाना पड़ता है, बहुत खर्चा आता है। पर लकड़ी लेने के लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हम खुद से जंगल में गए, टूटी पड़ी लकड़ी है, सूखी हुई डाली पेड़ की तोड़ ली, हमने ऐसे ही तोड़ ली लेके आ गए, तो लकड़ी मिल जाती है, यानी इजिली अवेलेबल है। क्या है? इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया
कि जो ये लकड़ी है, कौन सी लकड़ी है हमारी, फायरवुड की हम बात कर रहे हैं। फायरवुड क्या है, इजिली अवेलेबल है, यानी आसानी से उपलब्ध है सभी का। जी हाँ, ये क्या है, इजिली अवेलेबल है। ये तो फायदा हो गया अपने एक नंबर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जाना कि जो पहला एडवांटेज है फायरवुड का कि ये इसका कलेक्शन बहुत ही इजीली अवेलेबल है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि फायरवुड का पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। जी बहुत आसानी से मिल जाता है। जंगल में जाइए, अपने खेत के आसपास भी पेड़ लगाते हैं हम, तो आसानी से क्या मिल जाता है, हमें लकड़ी मिल जाती है। इवन सिर्फ पेड़ से लकड़ी बात नहीं करें, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो सूख जाती हैं उन्हें काट देते हैं तो वो भी लकड़ी जलाने के काम में आ जाती है। यानी कि फायरवुड एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर रिसोर्स है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात, बहुत सस्ता अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जी हाँ, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखनी, ज्यादा से ज्यादा लोग तक एनर्जी कौन पहुंचा रहा है, यही पहुंचा रहा है, फायरवुड ही पहुंचा रहा है। ठीक, ये तो हमने बात कर ली एडवांटेज की। अब देखते हैं हम इसका नुकसान क्या है। पहली बात, सबसे पहला नुकसान ये कि इजिली अवेलेबल तो है, लेकिन इसे इकट्ठा करने में, इसे जमा करने में क्या आता है, टाइम जाता है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। जंगल जाओ, दूर दूर तक लकड़ी चुन कर लाओ, है ना। अब एक बार में बहुत सारा नहीं ला सकते, एक बार महीने भर की लकड़ी लाना मतलब उसके व्हीकल चाहिए। जबकि सिलेंडर हमारे घर में जो आता है हम लाते हैं तो 2 महीने चलता है, कम से कम 1.5-2 महीने, यानी एक सिलेंडर 2 महीने तक चल गया, यानी कि हम उसको ज्यादा समय तक स्टोर कर पा रहे अच्छे से, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग इन कलेक्शन, कलेक्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है इसको, ये इसका नुकसान है, डिसएडवांटेज है। दूसरी बात क्या कि लकड़ी जलाओगे तो भाई क्या निकलेगा, धुआं, पॉल्यूशन। जी हाँ, कॉजेस पॉल्यूशन। क्या करता है ये, कॉजेस पॉल्यूशन। लकड़ियां तोड़ तोड़ के काट के लाएंगे तो जंगल पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, जंगल भी तो खराब होगा ना, डिफॉरेस्टेशन भी तो होता है इससे। चलिए, तो ये बात कर लिया हमने इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। जी हाँ, तो फायरवुड का हमने पढ़ा कि इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों को एनर्जी देता है, ये तो फायदे हो गए। नुकसान भी है भाई कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ क्या है, पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये तो हमने बात कर ली फायरवुड की। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर रिसोर्सेज की बात की है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।